आज हम लोग जो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आई हुई है, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की वो 28 जनवरी 2022 है। इसकी जो भर्ती का विज्ञापन आया था हम उसको देख लेते हैं और इसके जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारी कैसी रणनीति होगी और कैसे हम तैयारी करेंगे उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो विज्ञप्ति आई है इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिस है। 8 दिसंबर 2021 को ये नोटिस आया था और आवश्यक सूचना में आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी पीईटी परीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि जिन लोगों ने पीईटी एग्ज़ाम दिया है 2021 में उन्हीं से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। ठीक है। तदनुक्रम में शासनादेश संख्या 1402/47 का 321, ठीक है, 13/6/2015 दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है। तो एक सूचना आई थी 3 दिसंबर 2021 को, जो इसकी पाठ्यक्रम और जो परीक्षा के संबंध में इसका जो सिलेबस आया था उसी को सूचना के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए, लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 है और समय जो है वो 2 घंटा होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो ये परीक्षा योजना आप लोग जो है सही से देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी है, इसमें 25 प्रश्न हैं और इसमें 25 ही अंक हैं। ठीक है। नंबर 2 पर गणित है जिसमें 25 क्वेश्चन हैं और 25 अंक हैं। सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन हैं ग्राम समाज एवं विकास के। तो कुल इसमें योग जो है इसका 100 प्रश्न है और 100 नंबर के लिए हैं और जो टोटल समय अवधि है वो 2 घंटा है यानी 120 मिनट। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, उपर्युक्त परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी 25% होगी। यानी अगर आप लोग एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 अंक यानी 0.25 अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे। अब इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है। गणित में देख लीजिए, गणित में अंकगणित, सांख्यिकी में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभांश, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्यिका एवं बहुलक। ये अंकगणित सांख्यिकी में हो गया। उसके बाद बीजगणित में देख लीजिए, बीजगणित में रहेगा लघुत्तम समवर्त एवं महत्तम समवर्त और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, हिंदी और गणित दोनों में बहुत ही अच्छा सिलेबस है और आप लोग जो है अच्छी तैयारी करके हिंदी और मैथ
दोनों में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में वही है जो आमतौर पर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी पर इसकी ज़्यादा फोकस रहती है। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पार्ट है ग्राम्य समाज एवं विकास। इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है जिसको हमें तैयार करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी रणनीति क्या होगी और कैसे हमें इस सिलेबस को आसानी से और जल्दी समय रहते कंप्लीट कर सकें हम। तो देखिए, यहाँ हम अपने चैनल पर हिंदी और गणित, ठीक है, 2 ये पोर्शन हम आपके कंप्लीट कराएंगे और बाकी ज़्यादा की हम भाई गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि जैसा समय होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, हिंदी और गणित इन 2 की हम यहाँ पर आपसे इसकी आपकी तैयारी करवाएंगे। आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया और ये गणित का सिलेबस हो गया। बाकी आप अपनी सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास इसकी आप अपनी तैयारी आप खुद करिए या किसी और सोर्स से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिलेबस हो गया। और हम अब जो हमारा पेपर, एक प्रीवियस पेपर है हमारे पास, वो हम आपको दिखा दें। तो पेपर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इसका जो कठिनाई का लेवल होता है उसको आप जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, 2015 का ये पेपर है। इससे पहले जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है यूपी में 2015 में हुई थी। ये 15 का पेपर है, डी सीरीज है इसकी। इस पेपर में हमें 90 मिनट दिए गए थे और 100, इसमें 100 प्रश्न है। 80 अंक थे लेकिन प्रश्न थे 100। ठीक है, वही 4 पार्ट हैं इसमें भी। तो ये भाग 1 में है हिंदी। आप लोग देख लीजिए हिंदी का कैसा पैटर्न आता है। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ जो है हमें क्या करना है, हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ठीक है, हम इसे हल नहीं करवा रहे हैं, आपको केवल प्रश्न समझा दिखा रहे हैं आज, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि हाँ किस टाइप की हमें तैयारी करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न सही है। इसमें सही पूछ रहे हैं, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के कवि हैं। ठीक है, और ये हैं तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें सही पूछना है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है या जीवन साहित्य का निकट संबंध है, घोर संबंध में सही है, तो वो देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मुहावरे हैं, इनको भी आप देख लीजिए कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, इसका तो हर किसी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें जो है 6 और 7 में फिल इन द ब्लैंक का है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, रहना चाहिए। आप देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में विलोम शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पर्यायवाची पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुवचन पूछ रहे हैं, अनेकार्थी। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, जैसे अज, अजन्मा। ठीक है, वैसे इसका दूसरा अर्थ हमें बताना है अज का। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। ठीक है, तो इसमें आप शुद्ध अशुद्ध का भी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14-15 में एक शब्द पूछा गया है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? कंजूस से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ठीक है, इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है, इसमें अलंकार पूछा गया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 में निर्धन में कौन सी संधि है? देशांतर में कौन सा समास है? तो देखिए संधि और समास खूब आता है इसमें। मैं खाना खा चुका था, कौन सा भूतकालिक भेद है? कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। 23-24 में कुछ त्रुटि है, त्रुटि आप देख लीजिए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। ठीक है, जलपान को उत्तम प्रबंध है या जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए यहाँ पर। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी लगती है, तो इसमें कुछ गलती है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो फिर ये तत्सम तद्भव का एक शब्द आया हुआ है। तो ये हमारा जो है पोर्शन हिंदी का हो गया। हिंदी के 25 क्वेश्चन थे। अब हम मैथ के आपको क्वेश्चन दिखा दें, जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे हमें किस तरीके से मैथ तैयार करनी है। एक त्रिभुज का परिमाप 540 मीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए त्रिभुज दिया गया है, आप देख लीजिए। ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज होगा, तो संपूर्ण त्रिभुज के हिसाब से ये 13 हो जाएगा कर्ण, 5 और 12 ये हो जाएगा लंब और आधार। ठीक है, लंब आधार दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया है, तो इससे आप भुजाएं निकाल लेंगे, लंब और आधार निकाल के आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है। तो ए अनुपात बी, पहली और दूसरी का 2:3 है और 5 और 8 है, तो बीच वाला नंबर हम सेम कर लेंगे, अनुपात निकाल के हम संख्याएं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट लास्ट में 25 है तो लास्ट में 5 हो गया, 930 के हम फैक्टर कर लेंगे, पास वाले जो 5 का हम जो स्क्वायर निकालते हैं लास्ट में 5 है, उसके हिसाब से फिर आ जाएगा। जो पॉइंट में कुछ आएगा 0.5 है, तो जाहिर सी बात है घटाने के लिए हमें 0.5 ही चाहिए, क्योंकि लास्ट में इसके 0.5 आएगा, तो घटाने के लिए 0.5 है। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ से घटाना जाना चाहिए। 29 में देख लीजिए, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ठीक, तो इजीली लग जाएगा, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। 30 में देख लीजिए, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें 792 है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखिए पहिए की त्रिज्या दी गई है, आप इसके परिधि निकाल लीजिए और एक चक्कर में वो है अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो 600 चक्कर हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी 792 मीटर है, आप कितने चक्कर लगा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। 31 में क्या है, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का मूल्य अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो आप एक 9x मान लीजिए, एक 5x मान लीजिए, उनका अंतर हो गया 4x बराबर 4200 है। ठीक है, तो आप जो है x का मान निकाल के 9x और 5x से दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। जो पूछी गई है बता दीजिए उसे। 32 में है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। तो देखिए पूर्ण संख्या की बात हो रही है, तो देखिए 5, 4 और 7 ये तो पूर्ण संख्या है ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 3/4, 4/5 और 3/8 इनमें आप देख लीजिए। ठीक है, जो आप इनका एलसीएम ले लीजिए चाहें तो 4, 5, 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 40 के रेशियो में, जो हमारा कम पड़ेगा वही जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में 27 पावर x बराबर 9/3 पावर x, तो 1/x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप 3 पावर x को इधर भेज दीजिए,
तो 9 इजिकल टू हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 27 की पावर x। 27 की पावर x को हम 3 की पावर 3 उसकी पावर x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 34 नंबर पे देख लीजिए, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि उसके व्यास से, परिधि होती है 2πr और व्यास कितना है 2r, ठीक है। तो व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35 में देख लीजिए, दो संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है, तो मासा लासा दिया गया, संख्याओं का गुणा हम निकाल सकते हैं, गुणा भी दिए गए, संख्याओं का अंतर भी दिया गया है, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। योगफल का योगफल को हम x प्लस वाई अगर लिख लें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy आ जाएगा, ठीक है। 36 में है, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो देखिए लागत मूल्य हो गया 8 रुपये, 10 वस्तु खरीदता है, 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो परसेंटेज आप लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, मेज के खंड की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ये निकला परिमाप है, क्षेत्रफल भी दिया गया है, आ जाएगा, ये देख लें इसके। 38 में है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर 10% बढ़ाई जाती है कार की कीमत में कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि आप आसानी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से 10 और 30 40, 40 प्लस 10 गुणे 30 300/100, 3 और आ जाएंगे 43% आ जाएगा आंसर इसका। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है ब्याज की दर, ठीक है, ये निकल हो जाएगा। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो 8% बढ़ाने पर जो है 108% हो जाएगा, घटाने पर 97% हो जाएंगे, 97 और 8 का डिफरेंस जो है 11% है, 407 है, 100% निकाल लीजिए इसका। एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया का मतलब हो गया है 1% मासिक, तो वार्षिक 12% हो जाएगी। 43 में है, त्रिभुज ABC में कोण 90 अंश है, ए बराबर 25 है, बी बराबर इतना, 10b का मान निकल आएगा ये, ठीक है। ये जो है संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, उससे आप निकाल दीजिए। 50 प्रेषणों का एक समूह का मानक विचलन 8 है, ये देखिए सांख्यिकी का सवाल है, इसमें मानक विचलन पूछा गया है। 45 में, एक व्यक्ति का अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, इतना कार द्वारा और शेष 1 किलोमीटर, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, जितना बचता है वो शेष हो जाएगा 1 किलोमीटर, उससे आप पूरा भाग निकाल लीजिए। x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, तो आप देख लीजिए 27 ही मेरे ख्याल बहुलक आ जाएगा इसका, तो x की आप 27 ही होने चाहिए, देख लीजिए आप, जो नंबर सबसे ज़्यादा है वही बहुलक हो जाएगा। 47 में, ये काम और समय का है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है, तो ये काम समय का है, आप देख लीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं, ठीक है, किस पर केंद्रित होती हैं, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल, तो माध्य आप आसानी से निकाल सकते हैं, माध्यिका से सही क्रम में लिख लीजिए, माध्यिका भी निकल जाएगी, उसका योगफल निकाल लीजिए। ये फिर एक मिक्सचर का सवाल है, तो ये देख लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए मैथ के, बाकी जीएस के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप वीडियो को पास करके आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए। चौरी चौरा घटना,
सबने अवज्ञा आंदोलन, केंद्र सरकार के व्यय में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, इस पर जो टिक लगे हैं इन पर आप मत जाइए, क्योंकि ये पेपर किसी का है, नेट पर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो टिक लगे हैं उन पर मत जाइए, आपको जो सही लगे आप वो देखिए। ये सिर्फ इस दिखाने के लिए आपको पता चले कि जो है कैसा पेपर आता है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत भी से एग्जाम में हमने खुद देखा यहाँ पर। और एक ग्राम विकास का देख लीजिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान। ये 2015 का है, तो उस हिसाब से है ये। पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, रेल इंजन संयंत्र कहाँ है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, कितने मंडल हैं। ठीक है, ये उस समय का है, 2015 का पेपर है। ठीक है, आप देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक बार पता चल गया होगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। आप निश्चिंत रहिए, तैयारी आप अपनी जारी रखिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद इसका पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और बता दें आपको, सिलेबस में सिर्फ सिलेबस के फार्म में सिर्फ यही बताया गया है कि पीईटी वाले इस परीक्षा में भाग लेंगे। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने मार्क्स वाले आएंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वो उसका डिसाइड हो जाएगा, तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।